शुभ फलदायी लड्डू गोपाल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त कुम्मन दास थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुम्मन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर थी जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुम्मन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्मन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्मन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के कहने पर वे वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्मन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया था कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुम्मन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वे वहां आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्मन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्मन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुम्मन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुम्मन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुम्मन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगा। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही भली भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक का वेश में कुम्मन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की बाल रूप में पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा की पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। भक्तों, आपको लड्डू गोपाल की कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें